रहने वाला हूं। हमारे जिले के मुखिया खास हमारे मेहमान, आज जबकि रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, झड़ी लगी हुई है, लोग अपने घरों में दुबक के बढ़िया पकोड़े, चाय और कॉफी का आनंद ले रहे हैं। ऐसे में हमारे जिले के कलेक्टर, जिले के मुखिया संजय अग्रवाल सर जी हमारे बीच हरियर ऑक्सीजन में वृक्ष लगाने आए हैं। इन्होंने नवग्रह वाटिका जो तैयार किया जा रहा है, उस पर एक नवग्रह के एक वृक्ष का शुभारंभ किया है और मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सर, मैं आपने इस परिसर का अच्छे से अवलोकन किया, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आपको अच्छी फीलिंग आई। तो मैं अपने हरियर परिवार की आपको अच्छी फीलिंग ही जानना चाहूंगा और उस फीलिंग के माध्यम से बिलासपुर वासियों को एक बहुत अच्छा संदेश चाहूंगा आपके द्वारा। सर, ये जैसा कि हम देख रहे हैं, अरपा नदी का किनारा बहुत ही सुंदर नदी है, बिलासपुर की जीवनदायिनी नदी है और इसके किनारे यहाँ पे ऑक्सीजोन, हरियर ऑक्सीजोन सेंद्रीय परिक्षेत्र, इन्होंने बहुत ही सुंदर प्लांटेशन लगभग 5 सालों से ये करते आए हैं। जी सर। लगभग 3000 से ऊपर पेड़ अभी तक यहाँ इन्होंने लगाया है और इस बार इन्होंने एक प्लान किया कि क्यों न इसमें नवग्रह वाटिका और नक्षत्र वाटिका और नवग्रह वाटिका इसका वो तैयार करें। आज इन्होंने स्टार्ट किया है और मुझे खुशी है कि इस जगह पे मुझे आने का अवसर मिला। ये चूँकि बिलासपुर अंबिकापुर मेन रोड पे है, एक साइड में नदी बहती है, दूसरे साइड में NH है और दोनों के बीच की ये पट्टी है, बहुत ही खूबसूरत है और प्रकृति हमेशा हम लोगों को मुस्कुराने का अवसर देती है। हम प्रकृति के साथ जैसे जैसे जुड़ते चले जाते हैं, मन को उतनी ही बढ़िया जो है वो फीलिंग आती है। मन को जो सुख शांति जो है मन में, जब आप नेचर के नजदीक जाते हैं तो और बेहतर आता है। तो ये एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे हर कोई यहाँ पे आना चाहेगा और अलग अलग अपने आयोजनों को, चाहे बर्थडे है, बर्थडे में लोग आना चाहेंगे, अपने माँ बाप के बर्थडे में लोग आने चाहेंगे, उनके एनिवर्सरी में लोग आने चाहेंगे। तो इस तरह से किस तरह से एक बढ़िया आयोजन स्थल ये तैयार हो सके। हमारी माताएं जो है आंवला पेड़ की पूजा करते हैं, तो आपने बताया कि यहाँ पे इस तरह से आंवला का भी एक वाटिका लगेगा और अलग अलग वाटिका यहाँ पे आप लोग पेड़ों के माध्यम से लगाना चाह रहे हैं और ज़रूर लगेगा वो। आज हम सब लोग मिल करके और बढ़िया संकल्प लें कि हम अपने पूरे शहर को, अपने पूरे जिले को किस तरह से हम नेचुरल जो चीज़ें हैं उससे हम सजाएं, पेड़ों से सजाएं, अच्छे पेड़ों से सजाएं, उनकी देखभाल करें। और ये संदेश हम अभी जो नए बच्चे हमारे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उन तक ये संदेश पहुँचाएं ताकि हर किसी को ये लगे कि नेचर ही हमारा एक्चुअल साथी है। हम सब लोगों ने कोरोना में देखा, ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो ये पेड़ न केवल हमको ऑक्सीजन देंगे बल्कि हमारे आने वाली कितनी पीढ़ियों को ऑक्सीजन देते रहेंगे। तो मेरा सब लोगों से अनुरोध है, आप लोगों के माध्यम से, कि इस तरह के जो भी हमारी समितियां हैं उन समितियों को मोटिवेट करें और उन लोगों को और हम किस तरह से सहयोग करें ताकि ये और बेहतर कार्य कर सकें। और जो काम बिलासपुर में हुआ है वो काम सभी जगह हो, ये हम सब लोग चाहेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे कलेक्टर बिलासपुर संजय अग्रवाल सर जी। असल में साथियों, ये किसी संस्था की जवाबदारी ही नहीं है, एक सामूहिक जवाबदारी नहीं है, ये व्यक्तिगत जवाबदारी जब अपना तय करेगा, एक एक व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण की महत्ता को, मृदा क्षरण की महत्ता को समझेगा, तभी हमारा पर्यावरण ग्लोबल वार्मिंग की समस्याओं से निजात पाएगा। हमारे साथ वन विकास निगम के शर्मा सर है। शर्मा सर, आपकी ड्यूटी है कि वनों को लगाना, उसकी उपयोगिता बताना, लेकिन हमारी ड्यूटी, जैसे मैं टीचर हूँ, कहीं कोई डिपार्टमेंट, उसके बावजूद उस ड्यूटी को करते हैं, तो इस हमारे लिए भी कुछ बनता है। तो आपके उद्बोधन में कुछ बताइए कि ऐसे सभी व्यक्तियों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? निश्चित रूप से करना चाहिए। मैं आज हरियर ऑक्सीजन वृक्षारोपण समिति द्वारा ये कार्यक्रम जो आयोजित किया है उसमें मैं आया। कलेक्टर साहब ने मुझे बताया था एक बार आके देख लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में यहाँ पर नवग्रह वाटिका और नक्षत्र वाटिका का निर्माण किया जाना है।
तो उसमें कुछ एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो निश्चित रूप से मैं इसके लिए तत्पर हूँ, जो भी टेक्निकल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी निश्चित करूँगा। और आप सब इस समिति में अलग अलग फील्ड के लोग जुड़े हुए हैं जो निस्वार्थ भाव से यहाँ पर वृक्षारोपण किए हैं। तो ये एक ऐसा एसेट बना रहे हैं जो आज मतलब भावी पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है। रुपए पैसे तो अलग बात होता है, लेकिन ये जो ऐसा है जिसके लिए जो एसेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। तो आप ये जो एसेट बना रहे हैं भावी पीढ़ी के लिए, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आपका ये समिति जो है वो एक उज्जवल भविष्य को प्राप्त करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत बहुत